नमस्कार। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए पेपर फर्स्ट से आज का ई कंटेंट का मेरा टॉपिक है भूआकृति विज्ञान में स्थलाकृतियाँ। आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नदी की स्थलाकृतियाँ, हिमनद की स्थलाकृतियाँ, वायु की स्थलाकृतियाँ या मरुस्थलीय स्थलाकृतियाँ, समुद्री स्थलाकृतियाँ, भूमिगत जल की स्थलाकृतियाँ, ये कई सारी स्थलाकृतियाँ हैं जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि इनके कार्यात्मक रूप कैसे हैं। मतलब ये स्थलाकृतियों को बनने में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी है और निक्षेपात्मक कौन सी हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें स्थलाकृतियाँ शुरू करने से पहले अपरदनात्मक का मतलब जो अपरदन से या कटाव छटाव से या अपक्ष से स्थलाकृतियाँ बनती है। दूसरी है निक्षेपात्मक, जो अपरदन से जो मलबा निकलता है उसके जमा होने से या निक्षेप होने से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ होती हैं। अब इनके अपरदन की जो या स्थलाकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया है वो अपघर्षण, सन्निकर्षण, जलकृतिका, जल दबाव, कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें, और रासायनिक अपरदन, इन सभी को मिला के कई रूपों में कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब इसमें सबसे पहले चलते हैं हम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखिए, नदी द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसमें ये जो लेफ्ट साइड में लिख रखी है ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, जबकि राइट साइड में जो लिख रखी है वो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। सबसे पहले जब ये स्थलाकृतियों का क्वेश्चन आया तो आप एक सारणी के रूप में या ये दे दीजिए कि अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं और निक्षेपात्मक कौन सी है। देखिए, अपरदनात्मक में वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, शिप्रिका, जलप्रपात, अवनमन कुंड, जलकृतिका, विसर्प, नदी वेदिका, संरचनात्मक सोपान और मोनेडनोक। निक्षेपात्मक में है जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक बांध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, गोकुड़ झील और डेल्टा। अगर मैंने पहले पढ़ाया था अपरदन का सिद्धांत, जिसमें डेविस महोदय का सिद्धांत था, अगर वो अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, तो ये स्थलाकृतियाँ बहुत ही जी गोइंग हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया था पूरे अपरदन चक्र को। तो उनमें ये अलग अलग तरीके से मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि कौन सी स्थलाकृति बनेगी। अब एक एक स्थलाकृति को लेके इनका डिटेल से अध्ययन करते हैं अपन। ये सबसे पहले है इसमें वी आकार की घाटी, जो कि अपरदनात्मक स्थलारूप है नदी का। नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन द्वारा निर्मित गहरी सकरी घाटी वी आकार की घाटी कहलाती है। इसका अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के समान हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको। और मैंने सबसे पहले डेविस के अपरदन चक्र में बताया था आपको कि फर्स्ट स्टेज में लंबवत अपरदन अधिक होता है, इसके कारण वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन, जलप्रपात एवं शिप्रिकाएँ बनती हैं। नेक्स्ट है गोर्ज एवं कैनियन। गोर्ज एवं कैनियन ये समझ लो वी आकार की घाटी, गोर्ज और कैनियन, ये सभी एक ही रूप है, बस इनमें आकार का अंतर होता है। गहरी तथा सकरी घाटी को गोर्ज कहते हैं और गोर्ज का बड़ा रूप या विस्तृत रूप कैनियन कहलाता है। उदाहरण के रूप में सिंधु गोर्ज, दिहांग गोर्ज और ग्रैंड कैनियन गोर्ज। अगला है जलप्रपात एवं शिप्रिका। जब किसी स्थान पर नदियों का जल खड़े ढाल के सहारे अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, और प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा होता है। ये समझ लीजिए कि एक स्टेप से शेप में या समुच्चरेखीय शेप में अगर
चट्टानें होती हैं और उससे ऊपर से नीचे की ओर जल गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। और शिप्रिका भी वही है, लेकिन शिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की तुलना में कम रहती है तथा ढाल सामान्य रहता है। जलप्रपात के उदाहरण देख लीजिए, एंजेल जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात। बात करें इसमें आगे जलगर्तिका की, तो जब नदी की तली में जल भंवर के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करते हैं तो इसे जलगर्तिका कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, वो सिंपल भाषा में बोले तो भंवरसी पड़ जाती है। वो भंवरसी में जैसे जैसे ये कंकर पत्थर से छोटे मोटे होते हैं वो नीचे एक गड्ढा सा बना देते हैं, उसे जलगर्तिका कहते हैं। संरचनात्मक सोपान। जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रमिक रूप में मिलती हैं, तो कठोर चट्टानें तो क्या है कि अपेक्षाकृत मुलायम चट्टानों के हार्ड होने के कारण इनका अपरदन कम होता है और मुलायम चट्टानों का अपरदन अधिक हो जाता है। इससे नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानाकार सीढ़ियों का निर्माण होता है, जिसे संरचनात्मक सोपान कहते हैं। ये जो संरचनात्मक सोपान होता है, ये समझ लीजिए कि जैसे नदी के किनारे पर एक जगह सॉफ्ट रॉक है, फिर ऊपर हार्ड है, फिर सॉफ्ट है, फिर हार्ड है, तो सॉफ्ट रॉक तो कट जाती है और हार्ड रॉक वहाँ बच जाती है, तो जो वो संरचना बनती है वो संरचनात्मक सोपान कहलाती है। नदी वेदिका। जब नदियों के नवोन्मेष या पुनर्युवन के कारण प्राचीन घाटी नवीन घाटी में एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है और इस तरह अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है तो इसे नदी वेदिका कहते हैं। ये संरचनात्मक सोपान का ही एक रूप है कि संरचनात्मक सोपान बन गया, वहाँ से नदी खत्म होगी, अब वापस से नदी आ गई, एक दूसरी सोपान का निर्माण कर दिया। ऐसे अनेक सोपान एक साथ मिल जाते हैं, वो नदी वेदिका कहलाते हैं। नदी विसर्प। जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन के अधिक प्रभाव होने के कारण ये घाटी को गहरा करने की बजाय चौड़ा करने लगती है। ये भी मैंने डेविस के अपरदन चक्र में बताया था कि लेटरल या पार्श्विक अपरदन अधिक होता है तो नदी की घाटी की चौड़ाई बढ़ती जाती है। नदियाँ सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर चलती है, जिससे नदियों के मार्ग में अनेक मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। एक तो क्या है, लास्ट स्टेज में नदी का वेग कम हो जाता है, दूसरा मलबा अधिक हो जाता है, तो इन सब कारणों से नदी अपना मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर लेती है और इस टेढ़े मेढ़े मार्ग को नदी के को ही नदी विसर्प या रिवर मियांड्रिंग कहते हैं। संप्राय मैदान या पेनिप्लेन, वैसे इसको जनरली निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में लिया जाता है और जैसे इस लाइन में बताया भी है कि जब नदियाँ अपनी अंतिम अवस्था में पहुँचती है तो क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों को मिलने से संप्राय मैदान का निर्माण होता है, अर्थात वो मलबा एक जगह काफ़ी सारे एरिया में जम जाता है और एक प्लेन एरिया सा बन जाता है, जिसे पेनिप्लेन या संप्राय मैदान कहते हैं। अब आता है निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो इसमें जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु मुख्य हैं। जब नदियाँ अपनी अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती हैं तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है, जिससे पर्वतीय ढाल के आधार के पास अर्धवृत्ताकार रूप में मलबों का निक्षेपण हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कटा हुआ है उससे जो मलबा निकला है वो पर्वतीय ढाल के अगर तलहटी में जम जाता है आधार के पास अर्धवृत्ताकार रूप में तो उसे जलोढ़ पंख कहते हैं। पर्वतीय ढाल अधिक होने के कारण जब मलबा अधिक दूर तक न फैलकर सीमित क्षेत्रों में एकत्रित हो जाता है तो उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। अगर वो मलबा या जलोढ़ पंख एक जगह ही बनता है, ज़्यादा एरिया में विस्तृत नहीं होता है, तो वो ऊपर तक चला जाता है और उसे कहते हैं जलोढ़ शंकु। प्राकृतिक तटबंध। जब नदियों के दोनों किनारों पर अवसादों या मलबों के जमाव से बने बांधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, अर्थात ये जो मलबा है अपरदन का ये नदी के दोनों किनारों पर जमा हो जाता है तो उससे बनने वाली स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध कहलाती है। बाढ़ का मैदान। नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, ठीक है, जिससे इसके साथ मिट्टी एवं बालू के कण भी इन क्षेत्रों में फैल जाते हैं। बाढ़ के जब जैसे ही ख़त्म होती है
तो होने के बाद आसपास का संपूर्ण मैदानी क्षेत्र इन निक्षेपित मिट्टियों से समतल और लहरदार प्रतीत होता है। इसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं। अर्थात नदियों द्वारा जलाया गया मलबा का जमाव ही बाढ़ का मैदान है। एक तरीके से पेनिप्लेन टाइप में है। गोखुर झील या ओक्सबो लेक, जब नदियां अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती हैं तो इस त्यागे हुए अपशिष्ट विसर्प को ही गोखुर झील कहते हैं। अर्थात जैसे नदी मियांडरिंग करती है, विसर्प करती है, मार्ग चेंज करती है, और जब यह मार्ग सीधा हो जाता है वापस, तो बचा हुआ जो पानी का जो एरिया है एक झीलनुमा बसता है, जो उसे गोखुर झील कहते हैं। डेल्टा, जब नदियां अपने मुहाने पर मलबे के निक्षेपण से एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण करती है जिसे डेल्टा कहते हैं। ये नदी के अंतिम भाग का समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। जनरली ये नदी जहाँ पर सागर में जाके मिलती है ना, वहाँ पर होता है। ये नदी के अंतिम भाग का समतल मैदान होता है जिसका ढाल सागर की ओर होता है। और डेल्टा के कई प्रकार होते हैं, जैसे चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा या परित्यक्त डेल्टा। ये देखिए एक जलप्रपात का डायग्राम है। और ये लास्ट में देखिए एक डेल्टा का डायग्राम है जिसमें विभिन्न नदियों के टाइबर, सीन, मिसिसिपी और नील नदी का डेल्टा का डायग्राम दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी अपरदनात्मक निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन साथ साथ डायग्राम देते हुए करना एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा। थैंक यू।